हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। शुरुआत कर देंगे राजस्थान जीके के साथ में, बेहतरीन लेवल के साथ में एक बेहतरीन तैयारी और सिलेक्शन वाली तैयारी। चलिए, उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें की। जमी व आसमां को बदल देगी। साथियों, जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महकाब को बदल देगी। तुम एक बार किताबों से दोस्ती करके तो देखो, ये तुम्हारी हाथों की लकीरें बदल देगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो कहना कि निम्नलिखित जो युग्म है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे जो है वो एक सुमिलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो साथियों यहाँ पे सही नहीं है, इनकी सही जोड़ा नहीं बैठा है। ठीक है, एक तरफ तो है अपने राजस्थान के अभ्यारण्य और एक साइड में दिए गए हैं जिले। तो ऑप्शन ए में है कि शेरगढ़ सुरई के अंदर है। ऑप्शन बी कहना कि ताल छापर चूरू के अंदर है। ऑप्शन सी कहना कि राम सागर धौलपुर के अंदर है। ऑप्शन डी कहना कि सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर साथियों एक आ रहा है, लेकिन नंबर एक पे आ रहा है जिनका, उनका सही होगा शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये सिरोही के अंदर नहीं है। ठीक है, शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है साथियों, ये सिरोही के अंदर ना होकर के ये अपने राजस्थान के 12 जिले के अंदर है। ठीक है, जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है साथियों, ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर है, न कि सिरोही जिले के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही होगा कि शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है ये है राजस्थान के 12 जिले के अंदर। ठीक है, अब देखिए शेरगढ़ को लेकर के कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो देखिए, ये जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? परवन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो हैं ये साथियों परवन नदी के किनारे हैं। और ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। तो ध्यान रहे, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो हैं साथियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो हैं वो इसको सांपों की शरण स्थली कहा जाता है भाई। ठीक है, सांपों की शरण स्थली जो है वो इस शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 को कहा जाता है। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? तो 12 जिले के अंदर है। आपसे पूछे किस नदी के किनारे है, तो नदी हो जाएगी परवन नदी। आपसे पूछेगा कि सांपों की शरण स्थली, तो करना है शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो एक यहाँ पे सत्य नहीं, क्योंकि शेरगढ़ 12 के अंदर है। ठीक है, ताल छापर की बात करें तो कहां पर है? चूरू के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्णमृग हिरण की काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ठीक है, फिर रामसागर धौलपुर। इसके अलावा रामसागर के अलावा आपसे पूछ लें कि वन विहार कहां पर है? वन विहार, तो देखिए राम सागर पूछे भले ही आपसे वन विहार पूछे, दोनों कहां पर है? धौलपुर जिले के अंदर। ठीक है, राम सागर भी धौलपुर के अंदर है और अपना वन विहार जो है ये भी साथियों राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर है। ठीक है, दोनों हो जाएंगे धौलपुर में। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्थापना ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है सन 1983 के अंदर। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 की जो स्थापना है ये वर्ष 1983 के अंदर की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंसधारा जो पहाड़ी है ये कौन से अभ्यारण्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन है देखिए, बंद बेहटा कहां पर है? बंद बेहटा जो है ये है राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर। ऑप्शन बी शेरगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा राजस्थान का 12 जिला। ऑप्शन सी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर हो जाएगा? उदयपुर जिला। और माउंट आबू ये हो जाएगा सिरोही के अंदर। तो यहाँ पे यानी कि किस अभ्यारण्य के अंदर साथियों, किस अभ्यारण्य के अंदर जो है वो बंसधारा पहाड़ी जो है वो अवस्थित है? बिल्कुल, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा। कौन सा? ऑप्शन संख्या 3 यानी कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बंसधारा पहाड़ी जो है वो स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की। चलिए सबसे पहला पॉइंट आएगा कि इसकी स्थापना को लेकर के, किसकी स्थापना? इस सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की। तो स्थापना होती है वर्ष 1983 के अंदर। ठीक है, वर्ष 1983 में इसको जो है वो राजस्थान का अपने है वो अभ्यारण्य बनाया गया। इसको अभ्यारण्य घोषित किया इस सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को। उसके बाद में ध्यान रखें, इसको जो है वो वर्ष 2015 में
2015 में इसको जो है वो राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क है यानी कि जैविक उद्यान बनाया गया। सज्जनगढ़ को साथियों वर्ष 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 में राजस्थान का जो है वो जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल पार्क के रूप में जो है वो इसको जो है वो बनाया गया। तो कब बनाया? 2015 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे आता नहीं है लेकिन ध्यान रहे कि इसका क्षेत्रफल वैसे आपसे पूछेगा नहीं, ध्यान रहे 5.19 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, ठीक है, 5.19 किलोमीटर क्षेत्र में इसका जो है वो विस्तार है। किसका? इस सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का। तो एक तो 1983 में इसको अभ्यारण्य बनाया, 2015 में इसको जो है वो बायोलॉजिकल पार्क बनाया और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5.19 किलोमीटर 19 किलोमीटर और ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं तो वो भी साथ में, हाँ जी, जो व्याख्या में जो लिखी हुई है वो देख लेते हैं एक बार कि अच्छा अभ्यारण्य इसको बनाया 87 में, ठीक है, मैंने आपको 83 बता दिया, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए एक बार। देखिए इसको जो है वो 17 फरवरी 1987 को, ठीक है, 17 फरवरी 1987 को इसको जो है अभ्यारण्य बनाया गया। मैंने आपको 83 वहाँ पे बता दिया, वो थोड़ा है वो सुधार कर लेना वहाँ पे कि 17 फरवरी 1987 को इसको जो है अभ्यारण्य घोषित किया। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5.19 किलोमीटर, ये सही है। और 2015 में इसको जो है वो बायोलॉजिकल पार्क घोषित किया, ठीक है, 12 अप्रैल 2015 को इसको जो है वो बायोलॉजिकल पार्क के रूप में बनाया गया। और यहाँ पर एक तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे साथियों ये धाबाई तालाब है, ठीक है, तालाब कौन सा है? तालाब का नाम है धाबाई तालाब और इस धाबाई तालाब का नाम है जीवन सागर। यहाँ पे लिखा हुआ है धाबाई तालाब को हम बोलते हैं जीवन सागर, ये इसी का नाम है। तो आपसे पूछें जीवन सागर, ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई जीवन सागर तालाब या फिर धाबाई तालाब जो है ये किस अभ्यारण्य के अंदर अवस्थित है? तो ध्यान रहे कहाँ पर है? अपने सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है, ठीक है। धाबाई तालाब या फिर जीवन सागर तालाब ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है, ठीक है। एक ध्यान रखें ये बड़ी झील या फिर टाइगर झील, वैसे किसने अभी तक आया नहीं है लेकिन ध्यान रखना है कि बड़ी झील और टाइगर झील ये कहाँ पर है? तो ये भी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए और सी वहाँ पे सही था, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। 17 फरवरी 1987 को अभ्यारण्य बना, 2015 में बायोलॉजिकल पार्क बना और विस्तार जो इसका एरिया है वो है 5.19 किलोमीटर। और यहाँ पे एक तो धाबाई तालाब है, धाबाई तालाब को हम जीवन सागर कहते हैं और यहाँ पर बड़ी झील या फिर टाइगर झील है। ये सभी जो है पैटर्न जो है वो अपने सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कि राजस्थान का पहला भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का पहला भालुओं का सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सूंदा माता, जालोर, शाकंभरी क्षेत्र, गुलेलाव या फिर रोटू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 से होगा सूंदा माता, ठीक है। सूंदा माता कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। ये राजस्थान का पहला भालुओं का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 से हो जाएगा सूंदा माता सुरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, राजसमंद में, कोटा में या फिर बूंदी में। फुलवारी की नाल, और यहाँ से दो नदियों के आप जो है वो दो नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है मानसी और एक है वांकल, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानसी और वांकल नदियों का उद्गम जो है वो किस है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है फुलवारी की नाल से, ठीक है। यानी कि मानसी और वांकल, किसी ऐसे भी आ सकता है कि मानसी और वांकल नदियों का संबंध जो है वो किस अभ्यारण्य से है? तो किससे? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो से हो जाएगा 1। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है और यहाँ से मानसी और वांकल नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 1 से हो जाएगा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला जो है वो सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है? बंद बेटा, ऑप्शन नंबर शुरुआत में हमने बात की थी बंद बेटा की, तो बंद बेटा जो है वो अलवर में न होकर के भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो बंद बेटा जो है यह है राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सही है, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। टोडगढ़ रावली के लिए 3 जिले ध्यान रखना, एक तो पाली, एक अजमेर और एक राजसमंद, ठीक है। टोडगढ़ रावली के लिए 3 जिले मोस्टली आएंगे, एक तो आएगा पाली, एक आएगा अजमेर और एक आएगा राजसमंद,
ठीक है। उसके बाद में फुलवारी किनाल कहाँ पर है, तो अभी बात कर ली फुलवारी किनाल की, ये है राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि बंद बेटा अलवर के अंदर न होकर के साथियों राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है, ठीक है। बस्सी जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है, तो बस्सी, ठीक है। बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ किसके लिए है, कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ जो है वो किसके लिए, हमने जब हस्तकला और लोक कला पढ़ी थी तो उसमें बात की थी कि ये जो है वो काष्ठ कला के लिए यानी कि कावड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कावड़ का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है मांगीलाल मिस्त्री, ये भी हमने बात की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बस्सी की, तो सबको पता है कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन से होगा कौन सा अपना, सी ऑप्शन है, यानी कि ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है बस्सी अभयारण्य। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसकी थोड़ी व्याख्या जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, बस्सी जो वन्यजीव अभयारण्य है ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। जिला हो जाएगा अपना कौन सा, चित्तौड़गढ़। ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, ठीक है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ से ओराई और ब्राह्मणी नदियों का जो उद्गम है वो साथियों यहाँ से होता है, ठीक है। बाकी देखो जलेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। जंगली बिल्ली जरक हैं, तेंदुए 29 अगस्त 1988 को स्थापना हुई थी इसकी। और बाकी बस्सी गांव जो है वो ये काष्ठ कला के लिए, हमने ये तो बात कर ली पहले ही, काष्ठ कला के लिए। और प्रभुबाजी सुतार ये इस काष्ठ कला के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि बस्सी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और आपको मोस्टली इन नदियों के नाम जो है वो ध्यान में रखना है, कौन सी, ओराई और ब्राह्मणी, ठीक है। आपसे देखो मानसी और वाकल को किसमें पढ़ा, मानसी और वाकल को हमने पढ़ा था फुलवारी किनाल उदयपुर के अंदर, ठीक है। मानसी और वाकल को हमने पढ़ा फुलवारी किनाल उदयपुर। और यहाँ से कौन सी निकलती है, यहाँ से एक तो ओराई और एक ब्राह्मणी, ठीक है। ओराई और ब्राह्मणी नदियों का जो उद्गम है वो होता है कहाँ से, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से होगा सी। नेक्स्ट देखिए, बंद बेटा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर, तो ये बात कर ली कहाँ पर है, ऑप्शन से होगा 1 आपका भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। ऑप्शन संख्या 1 से हो जाएगा राजस्थान का भरतपुर जिला। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन मुनिया नाम की चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, आबू पर्वत में, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर। ये क्वेश्चन पिछली बार 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया, ठीक है, कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन में थे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस प्रकार के ऑप्शन थे, ध्यान रहे। मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में रणथंभौर, रणथंभौर जो अभयारण्य है ये सभी को पता है, रणथंभौर दुर्ग भी पढ़ते हैं रणथंभौर का। तो सवाई माधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ठीक है। आबू पर्वत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है। और यहाँ ग्रीन मुनिया ये पाई जाती है आबू पर्वत के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या आपका बी यहाँ पे से होगा, ठीक है। ग्रीन मुनिया नाम की जो चिड़िया हैं ये आबू पर्वत में पाई जाती हैं। तो आबू पर्वत ऑप्शन संख्या आपका बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। भालू देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में यहाँ पे भालू नहीं है। ताला छापर में कृष्णमृग, ये ताला छापर जो हैं ये कृष्णमृग और इसको हम बोलते हैं काले हिरण, ठीक है। तो कृष्णमृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अपना, ताला छापर वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद में माउंट आबू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भालू की अगर बात करें तो सर्वाधिक भालू जो है वो है माउंट आबू में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट है, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसकी जो स्थापना और थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। चलिए अब इसकी जो स्थापना है वो होती है 1960 के अंदर, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखें कि माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य सिरोही के अंदर है। ये बना कब था, तो ये बना था 1960 के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध किसके लिए है, जंगली मुर्गों के लिए, भालुओं के लिए, और यहाँ पर कारा घास पाई जाती है, कारा घास और ग्रीन मुनिया चिड़िया। ये हमने अभी बात की इसकी, ग्रीन मुनिया चिड़िया और डिक्कल पटेरा ओबू एसिस पाए जाते हैं। 2009 में इको
सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया। यहाँ पे इसको वर्ष 2009 के अंदर, वर्ष 2009 में इसको जो है वो इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया। तो ध्यान रहे, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य स्थापना होती है वर्ष 1960 के अंदर। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, कारा घास पाई जाती है, ग्रीन मुनिया चिड़िया माउंट आबू। और ध्यान रखें, इसको वर्ष 2009 में इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पे प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए कौन सा हो जाएगा? चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ऑप्शन संख्या आपका यहाँ से कौन सा? सी से हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल अभ्यारण्य ये इन जिलों के अंदर विस्तृत हैं। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? एक तो कोटा के अंदर, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये इन जिलों के अंदर विस्तृत हैं। 7 दिसंबर 1979 को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसकी जो है विस्तृत स्थापना की गई। और घड़ियालों और ये गांगेय सूच के लिए क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट है अमृता देवी वन वर्ग, कहाँ पर है? सभी को पता ही हो जाएगा, खेजड़ली के अंदर। ऑप्शन से होगा कौन सा? ऑप्शन आपका सही होगा सी। और खेजड़ली कहाँ पर है? खेजड़ली जो है वो जोधपुर के अंदर है। और खेजड़ली दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? खेजड़ली दिवस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, खेजड़ली जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसी, वांकल और सोम नदियाँ ये होगी कहाँ से निकलती हैं? फुलवारी की नाल उदयपुर से। मानसी, वांकल और सोम नदियों का जो उद्गम है साथियों, ये फुलवारी की नाल उदयपुर से होता है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। और राजस्थान का पहला शाखा इतिहास में कौन सा होता? रणथंभौर का। कब? 1301 के अंदर रण का आगाज हमेशा सबसे पहले होता है। ठीक है, तो रण में ध्यान रखें कि 1301 में रणथंभौर का शाखा सबसे पहले, और यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान की पहली बाघ परियोजना सन 1973 के अंदर। फिर अगला है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है कि बाघ का घर कहा जाता है, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक बाघ जो है वो पाया जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, ये त्रिनेत्र पढ़ा नहीं मैंने, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी? रणथंभौर बाघ परियोजना 1973। और सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है बस। नेक्स्ट देखिए, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? कौन सा है? भरतपुर का। और भरतपुर में कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। और भरतपुर का हो जाएगा घाना केवलादेव या फिर केवलादेव, सीधा इसको केवलादेव लिख सकते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार। यह है राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर। अब देखते हैं इसके बारे में और कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए, ये हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार, कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर। फिर देखिए इसकी जो स्थापना होती है, यानी कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1956 में मिला। ठीक है, इसको वर्ष 1956 में राजस्थान का अभ्यारण्य की स्थापना हुई। ठीक है, अभ्यारण्य बनाया गया 1956 में। उसके बाद में 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 27 अगस्त 1981 को इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो यहाँ पे दिया गया 1981 में, 27 अगस्त 1981 को। नेक्स्ट है कि और विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, रामसर साइट बनाया गया 1981 में। ये राजस्थान की पहली रामसर साइट है। ठीक है, ये राजस्थान की पहली रामसर साइट है। उसके बाद में 1985 में यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। 1 अक्टूबर 1981 को भारत की रामसर 1 अक्टूबर 1981 को इसको रामसर साइट बनाया। 1 अक्टूबर 1981 को इसको रामसर साइट का दर्जा मिला, और 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी का सी यहाँ पे सवाई माधोपुर के अंदर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।